महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोहे सर्व ऐसो पंच नमो कारो सर्व पाव प्रणाशनो मंगलाणं च सव्येसिं पडमं हवै मंगलं पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाइयों और बहनों, आज का हमारा बहुत सुंदर विषय नो ऑनरशिप नो डूअरशिप, बहुत गहरा विषय है। अगर ये दोनों चीजें हमारे भीतर हो जावे, आत्मसात हो जावे, हृदयंगम हो जावे, जीवन में उतर जावे, तो मुक्ति निश्चित है। हमको कोई रोकने वाला नहीं है। और हम जो बंधते हैं वो ऑनरशिप और डूअरशिप से बंधते हैं। इन दोनों से आप अलग है कि ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको बांधे रखे। और जन्म जन्मांतर से हमारी जो आत्मा जो बंधी हुई है, इन दो कारणों से है। ये कारण भीतर बैठे हैं, ये चोर भीतर छुपे हुए हैं और वो चोरी करके बाहर से फिर अन्य चोरों को बुलाते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो कार्बन शरीर का अर्जन हुआ है, वह इस चेतना की हाजिरी से, चेतना की ताकत से चेतन बन करके, चेतनावत बन करके, वह जो है प्रतिष्ठित आत्मा बन के पुरुषार्थ करके और वही सारा काम करता है। और जो मूल स्वरूप वाली आत्मा है, जो कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है, और जो केवल ज्ञाता दृष्टा है, वह बेचारी यूं की यूं बंधी रहती है, जबकि वो छटपटाती है कि मुझे मुक्ति में जाना चाहिए। बंधन उसको प्रिय नहीं, बंधन किसी को प्रिय नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई पक्षी को पिंजरे के अंदर डाल दिया जाए तो क्या उसको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। उसको तो खुले आकाश में विचरण करना, स्वतंत्र रहना अच्छा लगता है। एक गाय या भैंस है, उसको जो खूंटे बांध करके और बाड़े के अंदर रख दिया जाए तो क्या पसंद करेगी? नहीं, वो अनमनी रहेगी। वो चाहेगी और कोशिश भी करती है खूंटे को तोड़ के ले जाए। अब ऐसी मजबूत व्यवस्था होती है कि वो टूटता नहीं, बेचारी बंधी रहती है, उसको अच्छा नहीं लगता है। वो तो खुले जंगल के अंदर विचरण करने में, स्वतंत्र रहने के अंदर वो जो है खुशी मनाती है। आपको कोई जेल में डाल दिया जाए, ऐसी वारदात हो जाए, जेल हो जावे, तो आपका मूड अपसेट हो जाता है। आप कैदी बन जाते हो, छटपटाते हो कि मेरा कब समय पूरा हो और मैं छाती फुला परिवार के साथ में घूमूं, ऐश करूं, आनंद करूं, मनोरंजन करूं। तो कहने का अर्थ यह, स्वतंत्रता कोई नहीं चाहता है। स्वतंत्रता दुख है, स्वतंत्रता सुख है। तो ये वैसे तो हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम के अंदर जो है सुख और दुख भ्रांति है। कैसे भ्रांति, मैं आपको बताता हूं कि जो है हम मंदिर में भगवान के दर्शन करके बाहर आते हैं तो बाहर बहुत से भिखारी भाई बैठे रहते हैं। उस भिखारी को हमने किसी को 10 हो जाता है
कि लोग रुपया देने वाले आते हैं, इन्होंने एक साथ 10 रुपए दे दिया, वो प्रसन्न होता है, खुशी मनाता है। और उसके पास से ही अगर कोई वेल अप टू डेट व्यक्ति निकलता है, उसको हमने 10 रुपए ऑफर किए तो इंसल्ट फील करता है, दुख फील करता है। अवस्था दोनों एक ही है, 10 रुपए का नोट वही है, देने वाला वही है, लेकिन एक दुख महसूस करता है, सुख महसूस। इसलिए दोनों भ्रांति है। वास्तव में सुख दुख बाहर की कोई वस्तु में है ही नहीं, वो बाहर उसकी प्रेजेंस है ही नहीं है, वह तो झूठ है, मूठ है, वो मिथ्यात्व है, वो गलत है। क्योंकि सुख तो आत्मा का गुण है, आत्मा का लक्षण है, वह अनंत सुख वाला है, वो तो भीतर है, वो बाहर उसकी अभिव्यक्ति है, बाहर उसकी प्रेजेंस है ही नहीं। तो भाइयों बहनों, हमारा जो आज का विषय शिप और डूअरशिप का है, मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। दो एक जैसे मकान बने हुए हैं, उस मकान के अंदर एक में आप रहते हो और बाहर वो शीशे का बना हुआ, और बच्चों ने खेलते खेलते उसके ऊपर पत्थर मार दिया और आपके फ्रंट एलिवेशन के शीशों को तोड़ दिया, तो आपको बहुत दुख होगा। आप उसको पकड़ोगे, उसके माता पिता के पास ले जाओगे और उसको पनिशमेंट देने की कोशिश करोगे। इतना सारा क्यों होता है? आप उस मकान की अपनी ऑनरशिप समझते हो कि मेरे मकान को डैमेज किया। ये जो मेरा है ना, आई माइनस माई इजल टू प्योर सोल, आई प्लस माई इजल टू बॉन्डेड सोल। बांधने वाला क्या है? माई। माई क्या है? ऑनरशिप। ये समझने का सिद्धांत है। अब आप दूसरी बात सुनिए कि दूसरे दिन क्या होता है कि वही उसी से मकान के बच्चों ने थोड़ा सा अपना क्रिकेट की जो है वो जगह चेंज करी, तो उन्होंने दूसरे दिन पड़ोसी के शीशे से उसका मकान तोड़ा। आपने देखा तो क्या आपको दुख हुआ? क्या आपने उन बच्चों को पकड़ा? नहीं पकड़ा, क्योंकि वो मकान तो पड़ोसी का है और मेरा मकान अलग है, वो मकान अलग है। ये ऑनरशिप है। ये शरीर मेरा है, जब मेरा तुम ऑनर बन गए। ये शरीर मेरा पड़ोसी है। अगर ये मान लेते हो तो हमें कोई दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता है, बंधन नहीं होता है। तो आज हम पूरे एपिसोड में आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप ऑनरशिप और डूअरशिप को छोड़ दीजिए। ऑनरशिप की मैं बात करूं तो महात्मा गांधी ने क्या किया? जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने देखा कि इस आजाद रखने के लिए, हमेशा रखने के लिए हमें लोगों में समन्वय, सामंजस्य, त्याग, सहानुभूति, सहयोग की भावना रखनी पड़ेगी। सभी लोग ये सोचे कि देश मेरा है और उसमें हम सभी जो है, उस वक्त में 33 करोड़ लोग थे, 33 करोड़ लोग जो है उसके भागीदार है, उसके सबके मालिक हैं। ये भावना सब में आएगी तो वह देश का नुकसान नहीं करेगा, राष्ट्र हित की बात करेगा। उन्होंने जो है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, देश हमारा है, सर्वोदय का सिद्धांत दिया। और बाबा साहेब अंबेडकर ने इन दोनों चीज को संविधान में इंक्लूड किया। उसका सारांश ये है कि 33 करोड़ लोग जो हैं वह देश उनका है और वो देश की पूरी संपत्ति उनकी है, उनमें सब भागीदार है, सारे मालिक हैं। आधार पर सोसाइटी एक्ट बना और सोसाइटियां बनी। डेयरी की सोसाइटी और जो खाने पीने के सामान की सोसाइटी, बर्तनों की सोसाइटी, सोसाइटी एक्ट के अंदर उसके सब मालिक हैं। और जो है वो जितना दूध की डेयरी को है सब मालिक है, सभी ला करके बेचते हैं, खरीदते हैं, मुनाफा होता है, सब में इक्वल बंटता है क्योंकि ट्रस्टी है सभी। तो आपका मकान, हम क्या कहना चाहते हैं, आपके पुण्योदय से आपको मिला है और जो है आपके नाम की रजिस्ट्री है, कोई लेने वाला नहीं है, पक्की रजिस्ट्री है। लेकिन आपकी भावना क्या है?
आप जो है ये सोचते हो कि मेरा मकान है, इसको कोई खराब नहीं कर दे, गंदा नहीं कर दे, मेरे बेटे पोते इसमें रहेंगे, और आज जो है वो 1 करोड़ का लिया था, आज का हो गया, 1.5 करोड़ का हो गया। यानी उस मकान के प्रति जो है आपकी आसक्ति जुड़ेगी। आसक्ति कर्म बंधन का कारण है, जुड़ाव कर्म बंधन का कारण है, और उसके स्थान पर आप सोचते हो ये मकान मेरी कस्टडी में है, मेरी निश्राय में है, मैं इस मकान का चौकीदार हूं, मैं इस मकान का ट्रस्टी हूं, जब तक मैं बैठा हूं भोगू, बाद में मेरी संतान को ये मिल जाएगा। जितने जैन धर्म के साधु सन्यासी है वो कहते हैं ये पोथी पाने मेरी निश्राय में है, कपड़े जो मैंने पहन रखे हैं मेरी निश्राय में है, और जो लेखन की सामग्री पुस्तकें हैं वो मेरी निश्राय, मेरी कस्टडी में, मैं तो कस्टेडियन हूं। तो हम आपको कहना चाहते हैं मालिक मत बनो, कस्टेडियन बनो, आप उसके चौकीदार बनो। आप ये भेद विज्ञान करो कि शरीर अलग है, मैं अलग हूं, और ये शरीर तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। जब पूरा भुगतान हो जाएगा और आयुष्य कर्म जो सांसों में कन्वर्ट होता है और वो अंतिम सांस ले ली जाएगी, इस शरीर को राम नाम सत करके शमशान में ले जाके जला दिया जाएगा, और जो परम तत्व आत्मा है वो तुरंत जो है अंतराल कर्म शरीर और तेजस शरीर उसको धक्का देने वाला दूसरी मां की पेट में जाकर के अधिकतम 4 समय, मिनिमम 1 समय, यानी समय इतनी लघुतम इकाई है कि वह दिखाई नहीं देता है, वो इतना जो है कहना चाहिए छोटा है तत्व की वो नेग्लेजिबल टाइम में दूसरी कोख में जन्म ले लेता है। तो इस तरीके से ये दोनों अलग अलग है। जब जड़ और चेतन का हमको भेद मालूम हो, चेतन की भेद रेखा, लाइन ऑफ डिमार्केशन, भेद विज्ञान मालूम हो जाता है तो हमारा काम हो गया। जो ही भेद विज्ञान होता है हमारे जो कर्म शरीर है वो फास्ट स्पीड से कटने लगता है। हम जब ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं, इस शरीर को देखने वाले जानने वाले बन जाते हैं, तो हमारा कर्म शरीर है फास्ट स्पीड से निर्जरा होती है। स्वरूप के से ज्यादा हमारे कर्म शरीर की जो निर्जरा होती है, जब हम अपने स्वरूप में आत्मस्थ होते हैं, आत्म प्रदेशों में चले जाते हैं। भगवान महावीर ने जब दीक्षा ली तो उनको मनोप्रिय ज्ञान हो गया चौथा, और उन्होंने देखा कि मेरे जो कर्म है और जो दूसरे 23 तीर्थंकरों के कर्म की तुलना करूं तो मेरे कर्म भारी है। और उन्होंने अवधि ज्ञान से ये 12.5 वर्ष में उनको खपाना है, तो उन्होंने एक विधि निकाली, वो साक्षी भाव निकाला, वो ज्ञाता दृष्टा बन गए, और उन्होंने शरीर को वोसरे कर दिया कि इसको कोई तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति का कोई भी जीव काटे पीटे नोचे करे तो मैं इसकी रक्षा नहीं करूंगा। और ये कहकर के वो आत्मस्थ हो गए, आत्मा प्रदेशों में अवस्थित हो गए अपने स्वरूप के अंदर। ने भेद विज्ञान कर दिया, ये वोसरे किया, ये तो मेरा पड़ोसी है, ये अलग है और मैं अलग हूं। जब ये भेद विज्ञान हुआ तो उन्होंने जब उदीरना की, अब तुम सब जितने भी कर्म मेरे में बाकी है सभी आ जाओ, तो 12.5 वर्ष में सभी वो कर्म के भुगतान वाले आए। किसी ने कानों में कीले ठोके और ग्वालों ने जो है उनके पैर को अंगीठी बना करके, चंड कोशिया सांप ने उनको 2-3 बार डसा और उनको चोर समझ के सूली पे चढ़ाया गया। सूली पे 7 बार सूली पे चढ़ाया, सूली जो टूट गई। और जो संगम देवता ने जो है
एक रात्रि में 20 मारणांतिक कष्ट दिए। एक एक कष्ट इतना भयंकर था, व्यक्ति सामान्य जिंदा भी नहीं रह सकता। लेकिन वो तो आत्म प्रदेशों में थे, वो तो भेद विज्ञान में थे, वो तो ज्ञाता दृष्टा थे, वो तो अपने स्वरूप में अवस्थित हो गए थे। इसीलिए वो कर्म का जो है होता गया, कटते गए, क्योंकि वो आत्मस्थ हो गए थे और क्योंकि वो जो है ज्ञाता दृष्टा बन गए थे, वो भेद विज्ञानी बन गए थे। तो इन कंडीशन के अंदर कर्म फास्ट स्पीड से बढ़ते हैं। तो हम भी आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप मुक्ति को जल्दी जाना चाहते हो तो शुद्ध भावों को लाओ। शुद्ध भावों का अर्थ ये है कि आप आत्मस्थ हो जाओ, आप जो है आत्मा की सीट पर बैठ जाओ कि मैं अलग हूं। ये जो मेरा सोहन राज ताते डूबी पुतला मेरा पड़ोसी है, जो कि तेजस केंद्र, जो नाभि का केंद्र उसके ऊपर रहता है, लेकिन मैं तो जो है जहां टीकी लगाते हैं, जहां पे हमारा जो कहना चाहिए कि टीकी लगाने का स्थान है, जो ललाट का मध्य भाग है और जो हमारे दोनों भ्रुकुटियों के बीच का मध्य भाग दर्शन केंद्र आज्ञा चक्र है, जो रहती हूं। मेरे साथ में मेरी पुत्री प्रज्ञा है और जो है संभाव है और उसके बाद के संवर है और 5 आज्ञा है। हम बड़े आनंद के साथ में सुरक्षा कवच के अंदर रहते हैं और केवल आनंद क्योंकि मैं तो अशरीरी हूं। ये शरीर वाला है, ये लेके आया है, इसकी ड्यूटी है, इसने अर्न किया है, यही भुगतेगा। तो पिछले जन्म में जो बैटरी जो चार्ज किया था वो डिस्चार्ज होती रहती बैटरियां। उदय और प्रारब्ध के अनुसार जो फिल्म पिछले जन्म के अंदर जो शरीर दूसरा शरीर था उसने जो फिल्म बनाई थी, वो फिल्म जो है इस जन्म के अंदर धीरे धीरे खुलती रहती है। यानी हमारा उदय प्रारब्ध, हमारा हिसाब है, वो होता रहता है। तो इस तरीके रहना चाहिए। हमको ऑनर नहीं बनना है, हमको अपनी किसी मन वचन काया का ऑनर नहीं हूं, मैं सफरर हूं। इसको जो है वो चलाने वाली कुदरत है, मालिक कुदरत है। कुदरती जन्म देती है, कुदरती चलाती है, कुदरत के अंदर ये विलीन हो जाता है। तो मन वचन काया मेरा नहीं है। इसीलिए आप चिंतन करो कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये हमारे सनातन सत्य का मुख्य सिद्धांत है। और जो ये जो है नो ऑनरशिप खड़ा करता है, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। क्योंकि जब ज्ञान मिलता है तब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूं। जब कुदरत हमारे से एमओ लिखाने के बाद के अंदर वो ज्ञानी पुरुष की कृपा से और उनके अतिशय से जो है हमको हमारा जो दर्शन मोहनीय कर्म है, जिसका कि अनंतानुबंधी दशा है, जिसके कारण ये कर्म का बंधन होता है, जिसके कारण ऑनरशिप आती है, जिसके कारण डूअरशिप आती है, तो वह जो कॉज ही समाप्त कर लेते हैं। डूअरशिप का मतलब कर्ता है और बाल बच्चों का पालन पोषण करने वाला मैं हूं। यह मकान मेरा है और इस मकान को मैंने खरीदा है और मैं किसी का पिता हूं, किसी का पुत्र हूं, किसी का जो है पति हूं। मैं बड़ा लेखक हूं, मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूं। जितना जितना कर्ता भाव दिखाया जाता है वही बंधन का कारण है। इसीलिए हमारे को जो कुदरत कहती है कि कर्ता तो केवल मैं हूं, मैंने दुनिया के किसी भी प्राणी को कर्ता बनने की पावर नहीं दी है और न कोई पावर ऑफ अटॉर्नी दी। मैं तो सोली एक ही करता हूं। व्यक्ति जो अपने आप को कर्ता मानता है, वह अहंकार के वशीभूत मानता है, उसी से ही कर्मों का बंधन करता। हम ये चाहते हैं कि कर्म का बंधन रोकना है तो अकर्ता बन जाओ। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अकर्ता बनाया, राजा विदय अकर्ता बन गए थे, भगवान राम अकर्ता बन गए थे, भगवान महावीर अकर्ता बन गए थे।
के कोई कर्मों का बंध नहीं हुआ, यानी कोई कॉज नहीं पड़े, भाव नहीं बढ़े, तो नई कोई कॉजल बॉडी नहीं बनी, और पूर्व जन्म के जो जो कर्म थे, जो कि बर्फ की सीला की तरह थे, वो तो भगवान थे, उनका अतिशय था, एक जन्म में कट गए। लेकिन फिर भी अगर हम इस नो ऑनरशिप नो डूअरशिप के हिसाब से चलते हैं, अपना पद बदल देते हैं, यानी हमारा कर्ता पद पे चौकड़ी लगा के हमको जो हमारा ज्ञानी पुरुष कहता है कि मन वचन काया से मुक्त तुम शुद्ध आत्मा हो, तब हम उस पर बैठ के धीरे धीरे परमात्मा बनने की प्रक्रिया कर देते हैं। और दूसरा, हमको ये चिंतन करना है नो ऑनरशिप नो डूअरशिप के साथ के अंदर कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। जहां अवस्था आ जाती है वह कुदरती रचना हो जाती है। वो अवश्य नाचवान भुगत लिया चला गया, भुगत लिया खत्म हो गया, भुगत लिया खत्म हो गया, तो ये भुगतान के साथ साथ समाप्त होता है, यानी नाश होता रहता है। और हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। आज संजोग है तो कल वियोग आएगा, आज वियोग है तो कल संजोग आएगा। इस तरीके से नए नए संजोग जुड़ते रहते हैं और वियोग के रूप में वो कन्वर्ट होते रहते हैं और यूं धीरे धीरे करते हैं नया नो कॉजल बॉडी। और उसके बाद में कर्म हमारे झड़ते गए, क्योंकि हम जो विराजमान हो गए तो हमने उच्च पद प्राप्त कर लिया। तो उच्च पद के कारण, हमारे शुद्ध भावों के कारण हमारे कर्म जल्दी से जल्दी कटते हैं। जो हमारी धार्मिक क्रियाओं से जो कर्म कटते थे, उससे ज्यादा फास्ट स्पीड से हमारे जो है स्वरूप के अंदर जो है रमण करने से कर्म ज्यादा कटते हैं। और उसके साथ साथ पुण्य दोनों में बंद होता है। लेकिन जो पुण्य हमारा मन वचन काया की धार्मिक क्रिया से जो पुण्य का बंद होता था, उसमें कर्ता भाव था। जो है हमारा पुण्य का भी बंद होता था। तो पुण्य का बंद है हमें मनुष्य गति और देव गति में घुमाता था। लेकिन जो है तब क्योंकि हम अकर्ता बन गए और हमारे कोई नए भाव नहीं पड़े, तो उसमें जो पुण्य का बंद हुआ है वो हमें मुक्ति में ले जाने वाला है। क्योंकि हम जो है वो जीवात्मा से अंतरात्मा बन गए, हमारी सीट बदल गई है। और सीट बदलने के कारण जो है हमारा नए कर्मों का बंधन, पुराने बंधन जो है कर्म कटते गए। रुकने का मतलब थोड़े बहुत बनते भी हैं चार्ज की, हम ये नहीं कहते हैं कि बिल्कुल ही रुक जावे। लेकिन जैसा भी अगर अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी और संजलन जो तीन स्थितियां बाकी है हमारी दर्शन मौन की, उसे बनते हैं। लेकिन वो इतने नॉर्मल है, इतने माइन्यूट है, इतने हल्के है कि वो डिस्चार्ज की तरह भुगत लिए जाते हैं। पहले समय के अंदर जो है वो हमारा कर्म में भुगत लिया गया और तीसरे समय के अंदर जड़ जाता है। तो भाई और बहनों, ये कितना सुंदर विषय है कि जो ही हमने कर्ता पद पर चौकड़ी लगाई, जो ही हमने ऑनरशिप पर चौकड़ी लगाई, क्यों हमारे सब सुख की आवृत्ति हो गई। क्योंकि हमारा इसको हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं। ये रियल पुरुषार्थ है कि इस रियल पुरुषार्थ को करने से जो है हम इस संसार के हर प्राणी को निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा समझ, उसकी समझ से जो हमारे कर्म फास्ट स्पीड से निर्जरा होती है और नए कर्मों का बंधन रुक जाता है। तो हम कुछ भवों के अंदर हमारे जितने भी बर्फ की शिला की तरह जमे हुए जो हमारा डिस्चार्ज है वो हम समाप्त करके और सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जीवन में आप बहुत बड़ी उपलब्धि को हासिल करना चाहते हो, जीवन में आप कुछ ही भवों में मुक्ति को जाना चाहते हो, तो भी संबंध सत्ता संपत्ति यानी जड़ का जो पदार्थ आपके संपर्क में आता है वह केवल भुगतान है। उसके साथ आप तन्मयाकार मत हो और उसके साथ में कोई ऑनरशिप डूअरशिप की बात मत करो। केवल आप जो आत्मचिंतन करो। और आत्मचिंतन का अर्थ है वह अमूर्त का चिंतन है, क्योंकि वह स्वयं जो है अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत
इस तरीके से जब हम उस हमारी मूल आत्मा का हम ध्यान करते हैं और उसके ऊपर ही ध्यान टिकाते हैं तो हमारा काम बड़ा आराम से होता है, फास्ट स्पीड से होता है। तो भाई और बहनों, ये कब संभव है? जब आप ऑनरशिप छोड़ोगे, जब आप डूअरशिप छोड़ोगे। देखिए कि दो भाइयों के बीच के अंदर जो है अगर झंझट हो जाता है, बड़ा भाई कहता है कि ये प्रॉपर्टी मैं लूंगा, छोटा भाई कहता है लूंगा, तो उनका पार्टीशन है बकायदा जो है वो सबका जो सबको प्रॉपर्टी के अनुसार किया गया। लेकिन फिर भी अगर कोई भी ओनरशिप छोड़ने वाला होता है, वो महान होता है और वह झगड़ा उसे टल जाता है, क्योंकि वो तो जड़ पदार्थ है और कोई भी व्यक्ति वो जड़ को तो छोड़ के जाना है, शरीर को भी छोड़ के जाना है। तो उसको कितनी चीज का वो भुगतान करेगा, क्यों कितनी चीज का वो भोग करेगा, क्योंकि एक से ज्यादा प्रॉपर्टी उसके पास में। तो ये तो क्या होता है कि व्यक्ति की एक कहना चाहिए कि एक समझ की बात होती है और व्यक्ति के जो है वो देखने की बात होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि नो ऑनरशिप नो डूअरशिप के सिद्धांत से चलोगे तो उसके साथ साथ में दो चीजें और होगी, नो ब्लेम और नो क्लेम। आप किसी को ब्लेम नहीं दोगे कि उस व्यक्ति ने मेरे को कष्ट दिया है, उस को मारा है, पीटा है, कष्ट दिया है या सेवा की है, क्योंकि जो कुछ होता है वो अपने कर्मों के प्रारब्ध और उदय के अधीन होता है। तो हम उसको मानने लग जाएंगे, क्योंकि जो है हमारी दृष्टि बदल गई है। ये जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदलती है। इसीलिए ये जो दृष्टि विज्ञान, ये समझ का विज्ञान है, मुक्ति नहीं है। मुक्ति के मार्ग में केवल अनुभूति को बढ़ाना है और मुक्ति के मार्ग के अंदर जब हमको ज्ञान देते हैं तो हमारे ज्ञानी पुरुष या सद्ज्ञानी जो है हमें तीन तरह की जो है कहना चाहिए गिफ्ट देते हैं, तीन तरह की जो है जो अच्छी बातें देते हैं, आयाम देते हैं। तो पहला तो है प्रीतिथि, दूसरा जागृति और तीसरा अनुभव। प्रतीति का अर्थ क्या है कि आपको जो है जब जो अंतरात्मा पद के ऊपर दो चीजें अलग अलग कर दी, अनात्मा और आत्मा को अलग कर दिया। जो अनात्मा है वो आपके पिछले जन्म का भुगतान है और आत्मा आप स्वयं हो, आपको आत्मा के पद पर बिठा दिया। आप ज्ञाता दृष्टा बन के मात्र उस पर नजर रखो, देखते रहो कि ये पुतला जो है मन वचन काया रूपी, वह मन से क्या चिंतन कर रहा है, वचन से क्या बोल रहा है और काया से ये किस तरीके की प्रवृत्ति कर रहा है। इसको मात्र जानो और देखो, क्योंकि जो अलग हो, आप तो देखने वाले हो और ये दृश्य है और आप जो है वो दृष्टा हो। वो दृष्टा जो है वो आपको दृष्टि देता है देखने की। देखिए तीन बातें हैं, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। दृश्य का मतलब हमको खुली आंखों से जो दिखाई देता है, सामने का जो है जितना भी वह मतलब कहना चाहिए कि वो जो जलवायु है और वातावरण है वो दिखाई देता है, सिनेरियन दिखाई देता है, दृश्य है। अब वो इस दृश्य को दिखाने वाली जो दृष्टि है वो विजन भीतर होता है। अगर आपकी आंखों में ज्योति है तो आपको दिखाई देता, वो ज्योति देने वाला जो होता है उसको दृष्टि कहते हैं और वो दृष्टि देने वाला दृष्टा होता है, वह स्व पर प्रकाशक शुद्ध आत्मा होता है। वो आपको जो है विजन देता है। आप दृश्य देखते हो तो दृष्टि और जो दृश्य, दृष्टि और दृष्टा, ये तीनों त्रिवेणी संगम है और ये तीनों ही मिल जाते हैं तो तीनों ही मिल करके और बहुत सुंदर जो है रिजल्ट लाते हैं, परमानेंट और स्थायी सुख के रिजल्ट लाते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि नो ऑनरशिप नो डूअरशिप एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। इस सिद्धांत को लोगों को समझाना चाहिए कि व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस कॉस्मॉस। अल्टीमेट रियलिटी यही है कि ये जड़ अलग है और तुम अलग हो। तुम तो चेतन हो और ये तुम्हारा जड़ है।
वह साधन है और तुम साध्य हो। तो इसीलिए जो है हम इस बात को बार बार याद करें, इसी का नाम जागृति है। इसको पुनः पुनः याद किया जाता है तो ये जागृति कहलाती है। और ये जागृति बढ़ती रहती है। तो ज्ञानी पुरुष है करके हमको प्रतीति जागृति और एक अनुभव की गिफ्ट दी है, वो 2% तक अनुभव था। तो आप जो है ये जागृति करते हुए कि मैं तो मन वचन का से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, और दूसरा मन वचन काया के और उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है और वो व्यवस्थित है। यानी जो है जो कुछ भी घटित हो रहा है हमारे पूर्वकृत कर्मों का फल है। हम आपको कहते हैं कि नो ऑनरशिप नो डूअरशिप जीवन में अपनाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी मिलकर स्वर्ग को इस धरती पर उतार लाए। आपके प्रति मंगल भावना। ओम। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।